औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैथ्स क्लास 9th टॉपिक आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इससे पीछे हमने मैट्रिसेस पढ़ा था, कॉलम पढ़ा था और रो पढ़ी थी। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बेटा हम लोग डायमेंशंस भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन या हम कह सकते हैं वो आपके पास क्या है, मैट्रिक्स विद इन रोज एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स हैज़ ऑर्डर एम क्रॉस एन। इसको रीड कैसे करते हैं, एम बाई एन या एम क्रॉस एन, आप दोनों तरह रीड कर सकते हो, एम बाई एन या एम क्रॉस एन, आपको जैसे सूटेबल लगे आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल क्या है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 6 7। आपने इसकी रोज़ एंड इसकी कॉलम्स मालूम करने हैं। आपके पास जो ये 1 2 3 है, ये एक और 1 आ जाएगी, इसे हम और 1 कहते हैं। 5 6 7 इज़ R2। ठीक है, तो आपके पास 2 रोज़ हैं, तो आप लोग रोज़ को हमेशा पहले लिखते हैं, 2 आ जाएगा। क्रॉस लिखते हो तो भी आपकी मर्ज़ी, आप लोग बाय लिखते हो तो भी मर्ज़ी है। हम एक बाय से लिख लेंगे, एक क्रॉस से लिख लेंगे 1। ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 कॉलम, ये सेकंड कॉलम एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 2 क्रॉस 3। तो ये आपके पास इसका जो है ऑर्डर ऑफ ए आ जाता है। ये आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए आ गया। इसी तरह हम ऑर्डर ऑफ बी के लिए मालूम कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बी आपके पास एक लेट्स सपोज मैट्रिक्स है 1 5 6 9 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये आपके पास R1, ये R2 एंड ये R3। इसी तरह आपके पास बेटा ये C1, दिस इज़ C2, दिस इज़ C3। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3 रोज़ है तो हम क्या लिखेंगे, 3। मैंने क्या कहा था, एक क्रॉस से लिखेंगे तो एक बाई से भी लिख सकते हो, 3 बाई, तो 1 2 3, तो 3 बाई 3 इज़ द ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो आपके पास कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं किसी मैट्रिसेस में, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कहलाते हैं। वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा कि नोट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्रॉस एन डज नॉट मीन टू मल्टीप्लाई। ये हमेशा इसका मतलब ये नहीं करता कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जस्ट इसका मतलब ये होता है कि हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम इन द मैट्रिक्स, कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं किसी मैट्रिसेस में, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा एक और है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ आल्सो नोन हैज़ डायमेंशन और साइज़। इसको डायमेंशन भी कहते हैं और इसको साइज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ नोन हैज़ हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स इन द मैट्रिक्स इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो